हेलो दगड़ियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मनीषा पोखरियाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो दगड़ियों, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने गांव तालेश्वर से, जो कि अल्मोड़ा ज़िले का एक सीमांत गांव है। मौसम की बात करें तो बादल लगे हुए हैं, छाँव सी हो रखी है और आज धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है। सुबह के बज चुके हैं 10 और अभी मैं खेत में जा रही हूँ, धान वाले खेत में अपने। उसमें नीचे और ऊपर की साइड से जो भी घास हो रखा होगा उसको काटने के लिए, क्योंकि नहीं तो चूहा सारे धान काट देता है। ये देखिए हमारी सारी के नज़ारे। नीचे की साइड के सारे खेत बंजर हैं, बस ऊपर ऊपर के दो चार खेत कमा रखे हैं सभी लोगों ने, क्योंकि गांव में कोई भी नहीं रहता, कम ही लोग रहते हैं, बूढ़े बाढ़े हैं सब लोग, तो होता नहीं है किसी से भी ज़्यादा काम। और मुझे काटना है ये ऊपर की साइड वाला घास और साथ ही ये नीचे की साइड वाला घास, नहीं तो चूहा लग जाएगा। चूहे ने सारे धान काट देने हैं। और ये है हमारे केले के पौधे, यहाँ पे केले के पेड़ हैं पर केले नहीं हो रखे हैं बिल्कुल भी, एकदम साफ है। तो करती हूँ अब काम स्टार्ट। बारिश का भी मौसम बन रहा है, फटाफट से घास काटती हूँ इससे पहले बारिश होए। तो घास मैंने पूरा काट दिया, यहाँ से वहाँ से वो पेड़ तक, वहाँ तक पूरा, और नीचे की साइड से भी सारा हो गया है। और अब चलती हूँ। दोपहर के बज चुके हैं 12:30 और जैसे ही ना मैंने कपड़े वगैरह धोए तभी ना यहाँ पे बारिश होनी स्टार्ट हो गई है फिर से। और अभी भी यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है। चलो, आमा के लिए मैंगो लाए हैं। हाँ, कौन लाया आमा के लिए मैंगो? कहाँ से लाए थे आप मैंगो? हर्षु की याद आ रही है। हर्षु की याद आ रही है? तो हर्षु तो सो गई है ना अभी, बाद में जब वो उठ जाएगी फिर जाना उसके साथ खेलने। ठीक है, ठीक है, चलो बाय बोल दो सबको। और आम है ना जो सारे पकने लग गए हैं, पेड़ों पे ही पकने लग गए हैं अब तो। और ना इस बार पता नहीं क्या हो गया, आम ना इतने ज़्यादा हमारे, दिखाती हूँ, ये देखिए ये फट रहे हैं कुछ इस प्रकार से, पता नहीं क्यों फट रहे हैं। बहुत सारे आम ऐसे ही वेस्ट हो गए हैं, ये बड़े वाले क्यों फट रहे हैं बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। और इस प्रकार से जब फट रहे हैं तो ये किसी काम के नहीं रह रहे हैं। कुछ कुछ तो इनको चिड़िया खा जा रही है, कुछ बंदर खा रहे हैं, और बाकी के ऐसे ही वेस्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसे अंदर रखेंगे तो ये 2 दिन बाद ऐसे ही सड़ जाते हैं। तो इसलिए आम की ना बर्बादी बहुत ज़्यादा हो गई इस बारी। सुबह से मैं और मम्मी बंदरों का ग्वाला है, उसके बाद भी बंदर कुछ ना कुछ नुकसान करके चले ही जाते हैं। यहाँ पे हमारा खीरा का बेल है ये, इस पे इतने बढ़िया खीरा हो रखे हैं ना, और इतने छोटे छोटे हो रखे हैं, मन नहीं कर रहा अभी ना बिल्कुल भी तोड़ने का इन्हें, पर क्या करें, बंदर बहुत ज़्यादा परेशान कर दे रहे हैं। घर में कोई आया था खतरी गाँव से आम लेने के लिए, मैं जैसे ही उनको आम देने लगी तभी बंदर बाहर आके खीरा तोड़ के लेके चला गया। पापा भात खा रहे थे, मम्मी उनको भात खिला रही थी। और दिखा दो, इतने सारे आ रखे हैं ना आज तो। ये देखो आज बहुत सारे आ रखे हैं, और ये इन पेड़ों में से देखेंगे खड़े होके कि नीचे कोई है कि नहीं है, होंगे भी तो उसके बाद भी आ जा रहे हैं, उसके बाद भी कुछ ना कुछ नुकसान करके ये जाते ही हैं। ये देखिए खीरा दिखाती हूँ आपको, इतने बढ़िया हो रखे थे ना। ये देखिए ये हो रखा है, और ये है नीचे भी हो रखा है एक। अब मेरे पास नहीं ना तोड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ग्वाला रहने के बाद भी देखो, सुबह से मैं और मम्मी नीचे खड़े हैं, उसके बाद भी ये ना रहने नहीं दे रहे हैं, बहुत परेशान कर दे रहे हैं। तोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो इतने भी हाथ नहीं आएंगे। वैसे मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए इतने छोटे और रखे अभी, और ये इससे दिखने से लग रहा है कि ये काफ़ी बड़े होते, अगर इनको बंदर रहने देते तो इनका साइज़ अच्छा खासा ककड़ी के जैसा साइज़ हो जाता है इनका। ये देखिए एक ये भी है,
इसको भी तोड़ देती हूँ। और अभी इस यहाँ से तोड़ के लेके गया बंदर, 2 खीरा तोड़ के लेके चला गया, एक यहाँ से और एक नीचे की साइड से उधर से। ऐसे ही हो रहे थे, एक इतना था और एक इतना ही बड़ा था, 2 खा के चला गया। 2 मिनट के लिए मैं बाहर गई थी आम देने के लिए किसी को, इतने में और भी हो रहे हैं छोटे छोटे, बहुत सारे हो रहे हैं। अब पता नहीं रहने भी देंगे कि नहीं रहने देंगे बंदर कुछ। ये देखिए अभी तोड़े मैंने, इतने भी कहाँ हाथ आ जाएंगे, बहुत है। क्या चाहिए तुमको? मुझे सोने को। सानू को क्या चाहिए? खीरा। खीरा। अरे क्या है ये? खीरा। अरे गजब हो गया रे, दिखाओ दूसरा। ये वाह, 2 3, ओहो, लो फिर लो। कहाँ रखने हैं अभी? अंदर। इनको हम फ्रिज में रखें? चलो चलो, कहाँ है फ्रिज? ये है हमारा इधर, ये कद्दू का झाल हो रखा है यहाँ पे, बहुत ही बड़ा, काफ़ी बड़ी बेल है। और इससे मैं सब्जी के लिए, इसके वो बंदरों की भी आवाज़ आ रही है पर दिख नहीं रहे हैं कहीं भी। हाँ, ये जो है ना कद्दू के बेल के ऊपर का ये जो है हिस्सा, इसको निकालने वाली हूँ मैं। इससे बनाएंगे हम बढ़िया सी सब्जी, बहुत ही टेस्टी सब्जी होती है। वैसे तो इसके ये छोटे जो पत्ते होते हैं, छोटे वाले, ये भी तो आप तोड़ सकते हो, इसकी भी बहुत अच्छी सब्जी होती है। ये जब से ये बेल हुआ है ना, हमने एक भी दिन इससे सब्जी नहीं खाई है। एक दिन हमने नीचे चाचा और के घर में दी थी, माया दी ने शायद, और उसके बाद से रोज़ क्या हो रहा है कि बंदर आके खा रहे हैं इसको। वैसे नॉर्मली हम लोग इसको भात में, जैसे दाल भात, झोई भात, ऐसा कुछ बनाओ, दिन के टपके के लिए ही बनाते हैं, पर आज मैं इसे तोड़ रही हूँ रात की सब्जी के लिए। और इसकी सब्ज़ी होती बड़ी टेस्टी है। जो ये छोटे वाले पत्ते होते हैं ना ऊपर की साइड के, तो ये भी बहुत टेस्टी होते हैं। तो इसको तोड़ती हूँ फटाफट से। काफ़ी सारे हो रखे हैं, घर में हम हैं सिर्फ 3 लोग, तो ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही हो जाएगा। और इसकी सब्ज़ी हमारे घर में सभी को बहुत पसंद है, मम्मी पापा, मुझे, सबको पसंद है, बहुत टेस्टी लगती है सबको। ये देखिए, दोपहर के 2 बज रहे हैं और अभी भी ना मच्छर इतने ज़्यादा हो रहे हैं, पूछो मत, बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं, बुरा हाल कर रखा है मच्छर ने। अभी ना बंदर आ गए हैं, तो तोड़ के रख लेती हूँ उससे पहले। हल्की हल्की ना अभी बारिश भी हो रही है, क्योंकि मुझे पता है बंदरों ने छोड़ना नहीं है। इतने टाइम से हो रखा है ये बेल, हमने एक भी सब्ज़ी नहीं खाई इसकी, क्योंकि हमसे पहले ही बंदर खा के चले जाता है। जब तक हम सोचते हैं खाने के बारे में, तब तक बंदर कुछ छोड़ते ही नहीं है हमारे लिए। ये देखिए, शाम की सब्जी हो चुकी है, बिल्कुल रेडी। और 3 ही लोग हैं हम, तो हमारे लिए इतना काफ़ी है। इतने से काफ़ी अच्छी सब्जी बन जाएगी। इसमें हम 2-4 डालेंगे प्याज, और साथ में डालेंगे लहसुन का तड़का लगाएंगे बढ़िया सा। और मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, बहुत ही ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी दिन में, ज़्यादा तो बारिश नहीं हुई थी, और उससे मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। बस लाइट गायब है। ये देखो इन दोनों को, पूरा दिन ये दोनों खेलते हैं, थकते भी नहीं है दोनों।
लड़ते रहते हैं, खेलते रहते हैं। ये दोनों के दोनों ना मेरी राजकुमारियां हैं। ये दोनों जुड़वा लगते हैं। वैसे ही हर्षु लगती है शानू की बुआ। ये है बुआ, है ना, हर्षु बुआ है ना। और इन दोनों के ना कपड़े हमेशा एक जैसे मिलेंगे। फ्रॉक पहनेंगे तो फ्रॉक पहनेंगे, और वैसे नॉर्मल कपड़े जो लोअर टी शर्ट हो गए तो वही पहनेंगे। और दोनों की सेम मैचिंग माला है। शानू के पास थी, हर्षु भी लेके आ गई है। इनका हर चीज सेम होता है क्योंकि अलग अलग आप पहना ही नहीं सकते। मम्मा मारते नहीं हो चू। अरे हाथ नहीं करते हैं यार। शानू की बुआ लाई है, हर्षु की भी मम्मा लाई है ना, है ना। हाँ, पापा किसी के नहीं लाए, ना हर्षु के ना शानू के। हाँ, एक मच्छर इतने हो रहे हैं, इसका गाल देखिए, इसे लाल हो गया फिर मच्छर ने काट के। किसने काटा? मच्छर ने पा करा था ना, पा करा था ना। हाँ। एक और गाल पे कर दे पा मच्छर। हमने तो मैं हूँ शानवी और हर्षु का ग्वाला। दोनों खेल रहे हैं। मम्मी आज गई हैं वॉक करने के लिए शाम के टाइम पे, उधर मंदिर तक घूमने के लिए। तो मैं हूँ इन दोनों के साथ। तो दगड़ियों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।